Hello, I am Dr. Zakia Khan, Senior Interventional Cardiologist from Fortis Hospital, कल्याण। आज हम बात करेंगे कि एक्सट्रीम कोल्ड वेव जो नॉर्थ इंडिया में चली है उसका हार्ट इम्पैक्ट क्या होगा और उससे कैसे बचा जा सकता है। एक्सट्रीम कोल्ड होने से एक्चुअली क्या होता है बॉडी में, फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे। हम ये देखते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड सीजन्स में हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है। हम ये भी देखते हैं कि हार्ट फेलियर के केसेस भी बढ़ जाते हैं और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस भी बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है तो लिम्ब एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पैरों में गैंग्रीन होना या हाथ पैर ठंडे हो जाना या हाथ की ब्लड सप्लाई या पैर की ब्लड सप्लाई कम हो जाने की इशू हो सकती है एक्सट्रीम कोल्ड में। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है, हम ये आज डिस्कस करेंगे। एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से ब्लड की क्लॉटिंग बढ़ जाती है। सो यही क्रिया हमारे नसों में अगर होती है, अगर हार्ट की नसों में होती है तो हार्ट अटैक होता है, ब्रेन की नसों में होती है तो स्ट्रोक हो जाता है और पैरों की नसों में होती है तो गैंग्रीन हो जाती है या फिर हम उसे फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं अगर नोज़ या ईयर्स पर हो। एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर सर्ज होने की वजह से नसों में डैमेज होके हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। कोल्ड वेदर में स्वेटिंग भी कम हो जाती है, इसलिए बॉडी से फ्लूइड लॉस कम हो जाता है। जब फ्लूइड लॉस कम होता है तो स्पेशली पेशेंट्स जिनके हार्ट वीक है या जिनकी किडनी वीक है वो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं क्योंकि उनके बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है। और कोल्ड वेदर की वजह से कई पेशेंट्स जो हैं वो अपने हार्ट फेलियर मेडिकेशंस को ओमिट भी कर देते हैं क्योंकि कुछ मेडिकेशंस की वजह से ज़्यादा यूरिन भी आती है। सो वो ओमिट करने की वजह से हार्ट फेलियर भी बढ़ जाता है। एंड सो ऑल्सो दैट वी सी दैट इन कोल्ड वेदर हमारे डाइटरी पैटर्न भी बिगड़ जाता है। काफ़ी लोग स्वीट खाना शुरू कर देते हैं, जैसे टिपिकली कोल्ड वेदर में लोग लड्डूज बना के खाते हैं विच आर लेडन विथ घी, lot of sweets like gajar ka halwa, all these things their consumption increases. So in consumption of cold food, consumption of lot of ghee, all these aggravates existing diabetes and existing heart problems. So this all leads to worsening heart health in winter. And also some of the viruses like flu viruses, pneumonias, all these happen very often in winter. So a flu epidemic can cause lot of havoc in a patient who has already heart disease या जिनके हार्ट वीक हैं या जिनको लंग्स की बीमारी है, जिनको एस्थमा है, जिनकी किडनी वीक है। ऐसे केसेस में अगर एक फ्लू एपिडेमिक होती है या फ्लू का अटैक होता है तो भी हार्ट हेल्थ वर्सन हो जाती है एंड एट टाइम्स एक कॉरोनरी इवेंट भी हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ये सब विंटर में क्यों होता है, तो हम रोकथाम भी ज़रूर उसके लिए शुरू कर सकते हैं। जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं, जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स हैं, जो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं, उन्हें अपनी दवाइयाँ सही टाइम पर लेना चाहिए। उन्हें जो ब्लड थिनर रेकमेंडेड हैं वो सही टाइम पर लेना चाहिए और उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। डाइटरी कंट्रोल रखना ज़रूरी है। एक्सेसिव घी ऑयल कंजम्पशन कम करना चाहिए, स्वीट की मात्रा भी कम करना चाहिए। जिन पेशेंट्स का हार्ट वीक है या किडनी में इश्यूज़ है उनको अपने वाटर इनटेक को कंट्रोल रखना चाहिए। ज़्यादातर आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करते हैं कि आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। तो अगर आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एडवाइस किया गया है तो आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए विंटर में भी। अगर आपने कभी फ्लू वैक्सीन नहीं ली है और आपको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो आपको ईयरली फ्लू वैक्सीन रेकमेंडेड है। आपको हर साल एक फ्लू वैक्सीन लेना चाहिए। इवन एक निमोनिया की वैक्सीन भी वंस इन अ लाइफ टाइम एल्डरली पेशेंट्स, कोमॉर्बिड पेशेंट्स, पेशेंट्स ऑन डायलिसिस, हार्ट फेलियर पेशेंट्स,
लंग पेशेंट्स, इन लोगों को एक प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन लेना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अपने आप का कवर, अपने आप को ठंड से बचाना। अर्ली मॉर्निंग में जब फॉग हो, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, उस टाइम पर आपको वॉक नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अगर जाना भी है तो मास्क लगाना चाहिए। लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स और कवरिंग फॉर द कोल्ड, कवरिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बाय कोल्ड, wearing gloves, wearing socks, and fully prepare yourself for going out in a weather which is full of fog and full of suspended particles in the air and can cause more damage.